सभी दर्शकों को प्राचार्य हेमचंद्र मलिक की ओर से नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एच.सी. मलिक। आपका इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, मैं एक ज्ञान की बात से शुरू कर रहा हूँ और वो ये है कि इस दुनिया में दो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने बच्चे से, अपने मतलब शिष्य से इतना प्यार करते हैं कि अगर वो बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाए तो वो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एक तो माँ बाप हैं, अपने बच्चे को ये देख करके कि वो बहुत ऊंचे पद पर उनसे ऊपर चला गया तो एक खुशी होती है। इसी प्रकार एक अध्यापक भी है, जब उनका कोई विद्यार्थी बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेता है, हाईली क्वालिफाइड हो जाता है और समाज की अच्छी सेवा कर रहा है, तो जब उससे कोई पता लगता है, मिलता है, तो अध्यापक को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आज ये मेरी खुशी का दिन है कि मेरे छारा के स्टूडेंट रहे कुलदीप मेरे पास बैठे हैं यहाँ, और इन्होंने मेरे को ढूंढ लिया यहाँ और ये मेरे पास आए हैं। तो मैं इनका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ और इनको शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान करे आप खुश रहे और लगातार समाज सेवा में लगे रहें। तो ये आपको जो है कैसा लगता है, आपने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? देखिए, सबसे पहले तो गुरुजी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भाई प्रणाम। और आपके साथ मतलब साथ बैठ के मैं बात करने लायक हूँ तो इसमें कहीं ना कहीं आपका योगदान है। यस। क्योंकि जिस वक्त आप मेरे स्कूल में एक मुख्य अध्यापक के तौर पर आए थे, यस, प्राचार्य के रूप में आए थे, यस। तो आपने स्कूल में एक सुधारों की शुरुआत की थी। यस। और उस शुरुआत में मैं अग्रिम पंक्ति में खड़ा था Very और good. आपने मेरा उत्साहवर्धन उस समय इतना किया था। Yes. तो कहीं ना कहीं उस चीज का बहुत योगदान है कि आज Yes. मैं यहाँ हूँ और आपके साथ बैठा हूँ। यस। उसके बाद जब मैं वहाँ से निकला, क्योंकि आपके जाने के बाद सरकारी स्कूल के हालात बहुत अच्छे थे नहीं। यस। वहाँ से निकला तो मैंने 12वीं की अपनी जो शिक्षा थी वो रोहतक सैनिक स्कूल से मैंने पूरी की। यस। उसके बाद पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय विद्यालय महाविद्यालय से मैंने अपनी स्नातक की तक की जो शिक्षा प्रकाश थी। श्रवण प्रिंसिपल थे उस टाइम? उस वक्त विद्यालंकार जी अच्छा, थे यस। प्रिंसिपल। ये बाद में हाँ, तो वो वहाँ से पूरी की। उसके बाद मैंने जनसंचार विषय में मास्टर डिग्री और Yes. एमफिल यस। ये महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से की। Yes. और उसमें मैं यूनिवर्सिटी टॉपर और गोल्ड मेडल। वेरी गुड, वेरी। ये तो बहुत खुशी की बात है भाई, गोल्ड मेडलिस्ट से मिल रहा है। यस। जी। और जब मैं अपना जनसंचार की डिग्री कर रहा था तो उस वक्त मुझे आकाशवाणी में भी एक बार ऑडिशन देने का मौका मिला। यस। यस। उसमें मैं चयनित हुआ तो तकरीबन 2.5 साल तक मैं आकाशवाणी में बतौर आकस्मिक कार्यक्रम प्रस्तुता Yes, कार्य yes. करता रहा। वहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। यस। उसके तुरंत बाद मैं हरियाणा सरकार की इस नौकरी में आया। यस। और पिछले 13 साल से मैं ये नौकरी कर रहे हो। लगातार कर रहा हूँ। अच्छा, आपने जो ये जो रास्ता चुना है आपके जीवन में, जी। स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, जी। कोई ऐसा आपका अध्यापक है जो आपका प्रेरणा स्रोत कह सकते हो, जिससे आपको बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली हो? देखिए, सर्वप्रथम जब मैं प्रथम कक्षा का छात्र था यस। तो वहाँ मेरे ही गांव के अध्यापक थे मास्टर मनफूल जी। यस। यस। वो बड़े State पंक्चुअल award थे। थे वो। हाँ, वो बड़े पंक्चुअल थे। Yes. अनुशासन उन्होंने स्कूल में ऐसा बना रखा यस। था। यस। और हर साल 5वीं क्लास में उस समय वजीफा मुझे लगता आते थे उनके था। नाम। तो जितने भी छात्र हमारे स्कूल में थे, Yes. सरकारी स्कूल में, सभी बच्चों के वजीफे आते थे। वेरी गुड। तो उस वक्त से ही मैं औसत से मतलब ठीक ठाक छात्र रहा। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं इंटेलिजेंट था। Yes. लेकिन मैं ठीक छात्र था और मुझे प्रेरणा मिली कि मैं पढ़ाई अच्छे तरीके से ही करूँगा। यस। और जिस परिवार में एक सामान्य सा परिवार है, छोटा लघु किसान परिवार है, खेती के साथ Yes, सारा yes. जीवन चल रहा है, तो उस परिवार में पढ़ाई की अगर आप पिछले 2 दशकों के पीछे जाएंगे तो वो परिवार कोशिश कर रहे थे कि बच्चा इस चीज से निकलकर कहीं ना कहीं शिक्षा की लाइन पकड़े, यस। तभी परिवार की तरक्की हो। यस। यस। वहाँ से मैं प्रेरित हुआ। उसके बाद जैसे ही मेरी 5वीं तक की शिक्षा पूरी हुई, 6वीं कक्षा में मैं सरकारी स्कूल में ही गाँव के वहाँ दाखिला लिया। यस। उसके अगले साल शायद 7वीं कक्षा में मैं जब था, तो जब आप उस स्कूल में आए, यस, 2001 की बात है। दूसरा मौका था ये जब मुझे फिर से प्रेरणा मिली। यस। क्योंकि मेरे स्कूल का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। यस। वहाँ आकर अगर कोई प्राचार्य स्कूल को
उस वक्त के निजी स्कूलों की टक्कर में लाकर खड़ा करते हैं। यस तो जाहिर सी बात है कि जिस छात्र के मन में पढ़ाई की ललक होगी तो वो Yes. जरूर प्रेरित होगा। यस तो यस दूसरी बार गुरुजी मुझे आपसे ही प्रेरणा भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। हालांकि बीच के फिर 2-3 साल ऐसे रहे जब आप वहाँ से शायद तबादला होके आए थे, यस तो 2-3 साल ऐसे रहे कि स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं चल रही थी। यस यस तब मैंने 12वीं जो करने का निर्णय था वो ये सोचा कि मैं शहर से 12वीं अपनी पास करूँगा। यस तब 12वीं में मैं यहाँ सैनिक स्कूल में मैंने दाखिला लिया और यहाँ से मैंने 12वीं करी। यस उसके बाद जब मैं अपनी स्नातक कर रहा था तो मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन राजनीति शास्त्र के हमारे जो प्राध्यापक थे उन्होंने भी मेरा हमेशा सदैव उत्साहवर्धन किया, क्योंकि वो जब भी कोई सवाल करते थे तो मेरा ये तरीका जो शुरुआत आपने करवाई थी 7वीं क्लास में जो वार्षिक उत्सव स्कूल का था, यस यस उसमें क्विज जो प्रतियोगिता थी उसकी एंकरिंग करने का मौका मुझे मिला था 7वीं कक्षा में। यस यस वो जो शुरुआत थी वो वहीं से मेरे अंदर थी। यस यस तो कॉलेज में भी जब वो कोई भी सवाल करते या किसी भी तरह की कोई चर्चा करते तो मैं उसका बड़ी ही मतलब सोच समझकर आराम से जवाब देने की चेष्टा करता था। यस यस तो उनसे भी मैं सदैव प्रेरित रहा। वहाँ छाराव रहते हुए मैंने एक बार जी 24 सिल्वर मेडल किए थे, प्योर सिल्वर मेडल थे। जी जबकि यूनिवर्सिटी में वो जो स्पोर्ट्स में मेडल मिलते जी। वो ज़्यादातर जोड़ वाले होते, वो प्योर नहीं होते। जी। लेकिन मैंने 24 सिल्वर मेडल किए थे। महेंद्र कुमार जी डीसी होते थे, वो आए थे, जी। उन्होंने 24 बच्चों को सिल्वर मेडल दिए। आपने जब वो ये उत्सव था तो उसमें 3 पुरस्कार मुझे मिले थे। यस 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 बहुत बढ़िया। इसमें मैं 7वीं कक्षा में प्रथम था यस और सबसे अधिक मेरी अटेंडेंस थी। यस 1 पुरस्कार मुझे ध्यान नहीं, Yes. 3 पुरस्कार मुझे उस वक्त मिले थे। एक तो Yes. मुझे अलार्म मिला था जो आज भी मेरे घर पे रखा है। वेरी गुड जी वो याद दिलाता है, याद दिलाता है। Yes. जी। ठीक। और जब मैं फिर जनसंचार विषय में मैंने दाखिला लिया तो वहाँ एक बड़े ही शिक्षाविद और बुद्धिजीवी जिन्होंने मुझे इतना प्रेरित किया कि मुझे ये लगता था कि मैं शायद मतलब शहर के जो बच्चे अच्छी जगह जो शिक्षा लेके जा रहे हैं Yes. उनकी बराबर में मैं खड़ा हूँ। Yes. वो डॉक्टर हरीश कुमार जी प्रोफेसर अभी सेवानिवृत्त हुए हैं यस और उनसे मुझे बहुत अत्यधिक प्रेरणा जो मेरी शिक्षा का अंतिम दौर जो रहा, अंतिम तो Yes. मैं वैसे नहीं कहूँगा क्योंकि शिक्षा तो निरंतर चलने वाली एक Yes. प्रक्रिया है, लेकिन जो डिग्री के लिहाज से मेरी मास्टर डिग्री और एमफिल थी, एमफिल में मैंने उनके निर्देश में रहते हुए अपना शोध कार्य भी किया, यस तो उनसे मुझे हमेशा प्रेरणा मिली। यस जी अध्यापक एक देश के भाग्य को बना भी सकता है जी और उसको बिगाड़ भी सकता है। अच्छा अध्यापक हो तो बना देता बना है, देगा। अगर अध्यापक खराब है तो देश का भविष्य अंधकार में। जी 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 टीचर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। जी बिल्कुल। टीचर इज द नेशनल बिल्डर। जी और एक अच्छे अध्यापक का इस दुनिया में कोई विकल्प नहीं। विकल्प नहीं है, बिल्कुल। और अध्यापक जो है ना इस दुनिया का सबसे अधिक सम्मानजनक पद है, बिल्कुल जी। जिसके आगे बड़े 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 भारतीय पद, सर हाँ, झुकाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये मेरा अपना विचार था अध्यापक के बारे जी में। जी उसके बाद फिर आपने ये जो गवर्नमेंट जॉब की उसमें आप जो काम कर रहे हो जी। उसमें आपको कैसा लग रहा है? उसमें अगर मैं अपनी शुरुआत बताऊं तो Yes. जब 2012 में Yes. जिस वक्त मेरा इसमें चयन हुआ तो मैं एमफिल के अपने एग्जाम उस वक्त मेरे चल रहे थे यस और मेरा ये था कि जब एजुकेशन ठीक चल रही है, यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं इसी लाइन में जाने के लिए प्रयासरत भी था। यस यस इस नौकरी में आया तो शुरुआत में मुझे लगा कि शायद मैं इसमें फिट ना बैठूं। हाँ, उस वक्त शैक्षणिक योग्यता भी सरकार ने 12वीं के साथ कंप्यूटर ज्ञान रखा था इस Yes. पद के लिए, और ये जो इसमें काम जो इस तरीके का इसमें करना था उनसे भी मैं पहले परिचित नहीं था। Yes. इस पद पर जाकर किस प्रकार की जिम्मेदारियों का Yes. निर्वहन करना होगा। Yes. उस वक्त मुझे मुश्किल लगी। मेरे एक प्रेरणा स्रोत जो आकाशवाणी से जुड़े रहे हैं संपूर्ण सिंह जी। संपूर्ण सिंह जी, हाँ, मेरा भी उनसे मैंने चर्चा भी की इस बारे में। यस यस मैंने उनसे कहा कि मैं अब इतनी एजुकेशन हो गई,
और मैंने हालांकि एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पर भी कुछ वक्त काम किया। यस। तो मुझे लग रहा था कि इतनी शैक्षणिक योग्यता और ये होने के बाद यहाँ जाना पता नहीं सही रहेगा या गलत होगा। यस। तो संपूर्ण जी ने कहा कि देखिए ये सरकारी सेक्टर है, आप प्राइवेट में जाओ, क्या पता सरकारी में एजुकेशन लाइन में आप जा पाओ ना जा पाओ, आज आपको मौका मिल रहा है तो पहले आप इस मौके को मतलब ज्वाइन करो इस Yes, नौकरी को, उसके बाद कोशिश करना। यस। शुरुआत का 1 साल ऐसे ही निकला, उसके बाद धीरे धीरे मैं इस नौकरी में ही ऐसा फिट हो गया कि मुझे लगा अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जी। तो आप सेवा भाव से काम कर रहे हो, इसमें आपको पूरा आनंद आ रहा है? हाँ, इसमें मैं गुरुजी कई चीजें ऐसी हैं कि ये जो पद है इसके साथ समाज सेवा जुड़ी है। यस। जो हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ रहकर कार्य करना है, सरकार के जो निर्देश हैं वो उन तक पहुंचाने हैं, और उसके माध्यम से जो सरकार की योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जब आपके ऊपर आती है। यस। खास तौर से गरीब उन्मूलन कार्यक्रम आते हैं और बहुत सारे ऐसे आर्थिक सहायता के कार्यक्रम जैसे गरीबों के लिए जो आते हैं, यस। उनमें जब आप किसी जरूरतमंद और जो लक्षित वर्ग है, जो लक्षित व्यक्ति है, उस तक आप जब उसका लाभ पहुंचाते हो तो जब कहीं ना कहीं संतोष होता है कि अच्छा। मैं यहाँ ठीक हूँ। जुनून बिना किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिलती। जी। जुनून की 2 लाइन सुनाता हूँ जी। कविता की रूप। जी। जुनून होया जिसके दुनिया में, जी। उसने शोहरत पाई, भाई, और जुनून बिना इस दुनिया में न किसी की होती सफल कमाई। बहुत ही सरल। ये ज्यादातर ये 2 लाइन में सारी चीजें आ गई, निचोड़ आ गया इसमें Yes, सारा। जी। तो ये आजकल आप देख रहे हो जी। जो हमारा जो युवा वर्ग है, जी। अब वो कुछ पथ भ्रष्ट हो गया है, नशे में है, कोई कत्लेआम में पड़ रहा है, जी। वो अश्लील काम में पड़ रहा है, इंस्टाग्राम पर गलत वीडियो डाल कर लगे हुए हैं। तो ये जो युवा वर्ग है, जो मुझे बहुत ज़्यादा उनकी गतिविधियों से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। चिंता भी आपको। हाँ, चिंता भी है। आपको तो उनको आप क्या सुझाव दोगे, उनको क्या करना चाहिए? उनको देखिए, आज का जो ये दौर है, Yes. डिजिटल मीडिया का दौर है, ये और उसमें आप अगर पिछले दशक में जाओगे, 10 साल पहले भी जाओगे, Yes. पीछे जाओगे, तो फोन सबके पास नहीं होते थे। यस। इन 10 सालों में इतनी तरक्की हो गई कि घर में 6 सदस्य हैं तो 6 फोन हैं, 6 फोन है। सभी के सभी स्मार्टफोन हैं। यस। लेकिन क्या उन युवाओं से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, क्या ये फोन सिर्फ ये जो फूहड़ता है उसको देखने के लिए नहीं है? यस। इस फोन पर एक 80 साल का एक बुजुर्ग जो कभी अध्यापक रहा है, जो गुरुजी रहा है, जिसने कितने सारे बच्चों को पढ़ाया होगा कि जो आज कामयाब है, इस टीवी के माध्यम से आप उसका ज्ञान भी अर्जित कर सकते हो। Yes. वो भी बैठ के जो ज्ञान दे रहा है। Yes. इसके अलावा भी कितनी सारी ऐसी चीजें हैं, अगर हम फोन से ढूंढना चाहें। यस। पुराने समय में किताबों में जो सारी चीजें ढूंढनी पड़ती थी वो आज एक फोन में मिल सकती है। यस। हालांकि किताबों का महत्व कम नहीं है, यस। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो इस फोन से सीख सकता है। यस। इस फोन के मतलब वो अगर एक युवा, हम कई स्टडी देखें तो औसतन एक फोन से 5 से 7 घंटे प्रतिदिन वो इसके ऊपर बिता रहा है। बिता रहा है। यस। इस 5 से 7 घंटे में अगर वो 2-3 घंटे भी वो काम की चीजें देखता है तो वो दिशा भ्रमित नहीं होगा, यस। और निश्चित तौर पर उसको कामयाबी मिलेगी। अच्छा, एक जैसे आप 2001 के आसपास स्कूलों में पढ़े हैं, जी। और उस समय आपने शिक्षा का स्तर, अध्यापकों का व्यवहार जी। जी। और जो हेड थे उनका व्यवहार देखा है, जी। और आज भी आप शायद स्कूलों में जाते जी। हुए, गाँव में जाते हुए, तो आपको कैसा लगता है कि क्या कितना परिवर्तन आया? क्या इसमें कोई डिग्रेडेशन है? नहीं, देखिए, उस वक्त के अध्यापक और बच्चे दोनों में फर्क आया है। यस। अधिकतर अध्यापक उस वक्त के थे, वो अपने दायित्व का निर्वहन करने का प्रयास करते थे। यस। और हालांकि शिक्षा का स्तर अगर आज के दिन देखें तो आज के दिन वो कई तरह की परीक्षाएं पास करके आ रहा है, यस। और शायद उसके पास डिग्रियां भी ज्यादा है। यस। इसके बावजूद सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं हैं, और अगर बच्चे हैं भी तो उनके शिक्षा का जो स्तर है उसको आप निजी स्कूलों से तुलना नहीं कर सकते, उससे Yes. कम है। तो इसका मतलब यह है कि उसने कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन में लापरवाही की है। अच्छा, देखिए, सरकारी स्कूलों में बहुत ज़्यादा सुविधाएं दे रही सरकार, जी। बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही है, जी। मतलब मिड डे मील है, किताबें फ्री है, वजीफे भी दे रही है। जी। इसके बावजूद भी वहाँ शिक्षा का स्तर है और स्कूलों में जो संख्या है वो घट क्यों रही है? इसका इसमें कारण क्या इसके है? मैं इसके 2 पहलू मानता हूँ।
इसमें सारा का सारा दोष हम ये कह दें कि वहाँ जितने भी शिक्षक हैं वो ठीक नहीं है, ये Yes. कतई जायज नहीं है, Yes. क्योंकि उनमें से बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे जो अपने स्तर पर प्रयास भी करते होंगे। इसमें कहीं ना कहीं हमारे समाज की भी जो एक सोच में बदलाव आया है, जो समाज जिम्मेवार है सारा, जो एक राजनीति भी है आगे, पेरेंट्स भी इसमें आगे जो सारे। एक प्रतियोगिता का जो एक दौर सा हो गया ना कि Yes. मेरा बच्चा भी उससे अच्छे स्कूल में पढ़े। Yes. आप अपना संसाधन अपने नहीं देख रहे हैं कि Yes. आपके पास कितने संसाधन, उसके बावजूद आप उसको एक अच्छे महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। Yes. Yes. और आप फिर ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चा कहीं अच्छी जगह पे जाएगा, और उसके लिए एक दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज बैठ गई कि वो जब अच्छी पोस्ट पे अच्छे पद पर जाएगा, जब आपको उस अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे। Yes. हालांकि अच्छे की परिभाषा क्या है ये ना वो ठीक से समझ रहा है, और ना समाज का जो वो तबका है वो समझने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें ये दोनों चीजें जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार। जी। अच्छा, ये जो आजकल आप देख रहे हो शिक्षा में जो इंटरफेरेंस है, राजनीति का जो हस्तक्षेप है, जी। मुझे लगता है कि वो भी शायद इसके लिए जिम्मेवार है। देखिए, शिक्षा एक ऐसी चीज है, जब बच्चा सीखता है, यस, घर से सीखने की शुरुआत करके जैसे ही उसका बिल्कुल शुरुआती चरण होता है तो वो स्कूल में चला जाता है। और आज के टाइम पे तो हम देखें तो 3 साल का बच्चा स्कूल में जा रहा है। यस, यस। उसको सारा जो सीखने के संस्कार भी वो स्कूल से ही सीखेगा, क्योंकि 3 साल की आयु में उसने सीखना शुरू किया है। यस। उस आयु में वो स्कूल में चला गया, तो Yes. संस्कार भी वो वहीं से सीखेगा। तो स्कूल को शायद इन चीज़ों से थोड़ा अगर दूर रखा जाए शिक्षा को, तो कहीं ना कहीं माहौल अच्छा हो सकता है। मुझे लगता है कि देखिए 24 घंटे में लगभग 18 घंटे बच्चा जी समाज में बिताता है, परिवार में, रिश्तेदारों में, और स्कूल में 6 घंटे रहता है। जी। तो क्या 6 घंटे का प्रभाव उस 18 घंटे के प्रभाव को निष्क्रिय कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है जी, मैं तो अच्छा। मानता हूँ ये बात। अच्छा। बच्चा, आप ये लगाओ, आप घर में रहता है बच्चा, यस, अगर कोई माँ बाप बच्चे को कोई काम बता दे, Yes. उसका भी हो सकता है वो मना कर दे। यस, उसको ये कह दो कि आपके अध्यापक ने कहा है, यस, तो मना नहीं करता वो। यस, यस, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव ज्यादा है, यस, इसलिए। यस। जी। अच्छा, एक मेरा YouTube चैनल है अच्छी मलिक नाम से, जी बिल्कुल। आपको पता है। जी। तो मेरे जो दर्शक हैं उनको आप क्या सुझाव दोगे, क्या कहोगे चैनल के बारे में, आपका क्या विचार है? देखिए, मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उन सब से अनुरोध करूंगा कि इस उम्र का कोई व्यक्ति जो शिक्षाविद रहा है, जो प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त है, उसके बाद भी शैक्षणिक संस्थानों से आप जुड़े रहे हैं, यस, और आपके पढ़ाए बच्चे आपके दिशा निर्देश पाकर आज ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्यरत भी। यस, उनमें से छोटे से पद पर तो हम भी पहुंच पाए हैं आपके Yes. ही दिशा निर्देशों से। यस। तो जितने भी दर्शक हैं वो दर्शक प्रेरित करें उनके आसपास के जो बच्चे हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, और इस तरह के जो भ्रमित हो रहे युवा हैं खास तौर से, यस, प्रेरित करें कि ऐसे चैनल से जुड़ो, आप सीखो उससे कुछ। Yes. आज भी ज्ञान की बातें आपको आपके फोन के माध्यम से मिलेंगी, बिल्कुल। तो उनको वो प्रेरित करें। ये मैं आपके सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा। अच्छा बेटे कुलदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आपने मेरे को याद ढूंढा, आप मेरे पास आए और मेरे से आपने पुराने अनुभव साझा किए, जी, बिल्कुल। छारा के और समाज के बारे में हमने बात की। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ कि आप ये जो अच्छाई का रास्ता है इसको ना छोड़ेंगे, क्योंकि अच्छाई की एक विशेषता होती है कि अगर आदमी एक बार अच्छाई के रास्ते पर चल पड़े ना, तब फिर उस अच्छाई को छोड़ नहीं सकता। छोड़ना मुश्किल है। वो छोड़ना भी चाहिए ना, जी। तो वो अच्छाई उसको पकड़ ले, वो छोड़ नहीं दी। हाँ, जी। तो अच्छा बेटे, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहो।